हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो एमसीक्यू पर ही कंटिन्यू रहेगा और इसमें हम आज एमसीक्यू पार्ट 3 में कुछ रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलस प्रशीतित्र किसे को कहते हैं? इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेटर इज़ कॉल्ड। तो जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है और इसमें 3 फ्लूइड काम में लेते हैं हम। इसमें अमोनिया लेते हैं काम में, पानी काम में लेते हैं और हाइड्रोजन गैस काम में लेते हैं। अमोनिया इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में लेते हैं, वाटर जो काम में लेते हैं वो एब्जॉर्बेंट के रूप में काम में लेते हैं और हाइड्रोजन इनर्ट गैस के रूप में काम में लेते हैं, जिसके एटमॉस्फेयर में अमोनिया वेपोराइज होती है। तो इसको इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेटर आप पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है सी, 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलस प्रशीतित्र में है अमोनिया का हाइड्रोजन में अवशोषण होता है, अमोनिया का पानी में अवशोषण होता है, अमोनिया हाइड्रोजन में वाष्पित होती है, हाइड्रोजन अमोनिया में वाष्पित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया हाइड्रोजन में वाष्पित होती है। करेक्ट आंसर सी। तीसरा क्वेश्चन है, ये पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं, अवशोषक, विश्लेषक, रेक्टिफायर तथा ऊष्मा विनियमित्र किस प्रशीतन निकाय के अवयव हैं? तो आप जब इजीली आपने पढ़ा होगा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को पता पड़ जाएगा कि इसी के कंपोनेंट है। तो इसका सही आंसर है बी, वाष्प अवशोषण प्रशीतन निकाय के कंपोनेंट है। प्रशीतक R717 है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया। इसका कोई फार्मूला नहीं है, आपको सिंपल याद करना पड़ेगा। R717 जो है अमोनिया का रेफ्रिजरेंट नंबर है, तो R717 अमोनिया इज करेक्ट आंसर ए। पांचवा क्वेश्चन है, डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक नाम है। तो ये जब आप केमिकल नाम से रेफ्रिजरेंट फार्मूला निकालेंगे या रेफ्रिजरेंट फार्मूला से केमिकल नाम निकालेंगे तो आपको ये पता होगा। तो इसमें देखिए आप, डाइफ्लोरोमीथेन है, 2 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। तो ऑब्वियसली इसमें जो है लास्ट जो डिजिट होती है रेफ्रिजरेंट नंबर के, अगर देखें हम रासायनिक नाम का देखें रेफ्रिजरेंट नंबर इसमें, तो 2 फ्लोरीन है, इसका मतलब R2 तो आएगा, पहली डिजिट 2 आएगी, तो यानी बी और सी में सही हो सकता है। और एक इसमें हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, तो जब हम केमिकल फार्मूले से नंबर करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन 1 ऐड कर देते हैं। तो दूसरी जो डिजिट होती है हाइड्रोजन की होती है, चूँकि इसमें हाइड्रोजन 1 भी नहीं तो इसमें प्लस 1 कर देंगे। तो करेक्ट आंसर है बी, R12 का केमिकल नेम है डाइफ्लोरोमीथेन। तो इस तरह से आप ये जब फार्मूले से केमिकल नेम से फार्मूले का जो एक सूत्र है या इसका एक प्रोसीजर है उसको याद कर लें आप, तो इजीली इसको सोल्व कर पाएँ। ब्राइन घोल है, ब्राइन घोल क्या होता है एग्जैक्टली? ब्राइन घोल है पानी में नमक का घोल। तो करेक्ट आंसर है सी। सातवां, एक अच्छे प्रशीतक में वांछनीय गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे प्रशीतक में लो विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए, लेटेंट हीट हाई होनी चाहिए और हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसमें होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर है सारे के सारे डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में, तो तीनों प्रॉपर्टियाँ सही है। तो उपरोक्त आंसर सही है सी डी। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आठवां है, वह स्थिति जिस पर वायु में उपस्थित नमी का संघनन शुरू हो जाए तो उस तापमान को कहते हैं। तो कंडेंसेशन शुरू हो जाता है तो उस तापमान को क्या कहेंगे? न तो वेट न ड्राई, इसे कहेंगे उष्मांक बिंदु तापमान, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। करेक्ट आंसर है सी। एक सामान्य थर्मोमीटर द्वारा नापा गया वायु का तापमान कहलाता है, ड्राइवल टेम्परेचर कहलाता है। ये परिभाषा में साफ लिखा हुआ है और आप जो साइकोमेट्री पढ़ेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। ये थर्मोमीटर के बल्ब को गीले कपड़े या रुई से ढक दें तो थर्मोमीटर द्वारा मापा गया तापमान कहलाता है। तो ड्राइबल टेम्परेचर तो नहीं होगा, उष्मांक भी नहीं होगा, उच्च तापमान रिलेटेड होता ही नहीं है साइकोमेट्री में। तो इसका सही आंसर है आर्द्रबल तापमान। करेक्ट आंसर ए। थैंक यू। तो ये आपका तीसरा पार्ट था एमसीक्यू ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करें। थैंक यू।